नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में जो है ऑब्जर्वर बायस। तो ऑब्जर्वर बायस क्या होता है, पूरा इस टॉपिक के बारे में जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस पे कई क्वेश्चंस हैं जो कि 2022 और 23 पे बेस्ड आए हैं। अगर आपने रिसेंटली अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है 1 मंथ वाला और आप ये सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से कोर्सेज को हमें जो है लास्ट 1 मंथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एसजीआर एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में है। उसके पिन कमेंट में जाइए और उसके पिन कमेंट में आपको एक मैसेज मिलेगा, ये मैसेज, और ये मैसेज में आप लोगों को मिलेगा एक लिंक जो कि हमारा एग्जाम रिसोर्स का लिंक है। उसमें हम लोगों ने पीडीएफ दे रखी है आपको, ताकि कोर्सेज अनअकैडमी पे जाके प्लस के ढूंढने ना पड़े। तो वहां पे आप पीडीएफ पे जाओगे तो आपको लिंक और कौन सा डेट से लेके कौन सा कोर्स और यूनिट कंप्लीट हुई है और क्लासेस की डिटेल सब कुछ मिल जाएगा इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। तो जाइए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के पिन कमेंट में, और उस पिन कमेंट में जाके देखिए कि आप लोगों को यहाँ पे जो लिंक मिल रहा है एग्जाम रिसोर्स ग्रुप का, उसमें पेपर वन प्लस की पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एक ही जगह जो हमने कंपाइल करके दे रखे हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 799 में आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डायरेक्ट लिंक हमने दे रखा है टेलीग्राम में। जैसे कि आप सबको पता है, प्लस क्लासेस अभी नहीं हो रही है। प्लस क्लासेस 1 जून से दोबारा चालू हो जाएगी। बात करते हैं टॉपिक की कि ऑब्जर्वर बायस जो है वो कब होता है। जब एक रिसर्चर की एक्सपेक्टेशन, ओपिनियन और जो प्रीजडिसेस होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो वो परसीव और रिकॉर्ड कर रहा है एक स्टडी में। तो देखो, ज्यादातर ऑब्जर्वेशन जो है वो कभी भी हम जैसे पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ते थे, क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ते थे, तो हम ये देखते थे कि भाई क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है पूरे तरीके से। तो वहां पे ना कहीं जगह नहीं है कि भाई आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चेज में ऑब्जर्वेशन मेथड से जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो रिसर्चर की अपनी एक्सपेक्टेशन, अपना ओपिनियन जुड़ ही जाता है कहीं ना कहीं रिसर्च के साथ। और ये इफेक्ट करता है स्टडी को कि ऑब्जर्वर जो है वो अवेयर है रिसर्च के एम को लेके, हाइपोथेसिस को लेके। और कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर बायस जो है, इसीलिए इसको डिटेक्शन का बायस भी कहा जाता है। तो ऑब्जर्वर बायस जो है ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में आता है और इफेक्ट करता है और तरह की रिसर्चेस को भी, जहाँ पे मेजरमेंट्स को हम मैन्युअली रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होती है, हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं बिहेवियर को। एक पॉइंट और बताऊंगा मैं यहाँ कि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि बिहेवियरिज्म ना क्वांटिटेटिव होता है, लोग ध्यान नहीं देते इस पॉइंट पे और वो बिहेवियरिज्म को क्वालिटेटिव मानने लगते हैं। इसी तरीके से, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वान्टिफाई भी की जा सकती है और क्वालिटेटिव बेसिस पे भी की जा सकती है। जहाँ आपका ओपिनियन हैवी होगा किसी चीज़ पे, वहाँ पे वो क्वालिटेटिव हो जाएगी। और जहाँ सिर्फ न्यूमेरिक बेसिस पे आप ऑब्जर्वेशन करोगे, नंबर्स की, मैथमेटिक्स बेसिस पे, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे, तो वहाँ पे वो जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव जो है वो रहेगी। तो उसके कई आधार होते हैं, हमेशा ही समझ के चलिएगा। फिर बात आती है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ को यूज़ किया जाता है बहुत सारी रिसर्च फील्ड में, जैसे मेडिसिन, साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च उसका सबसे पॉपुलर तरीका भी है। तो ऑब्जर्वर बायस जो है वो तब अगर होता है कि भाई आप क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही तरीकों में आ सकता है। देखते हैं कैसे। देखो, सब्जेक्टिव मेथड में तो आप ऐसे रिसर्च मेथड की बात कर रहे हो जो किसी तरह की इंटरप्रिटेशन की बात होगी, जहाँ पे आपके अपने एक्सपीरियंस, आपकी अपनी आदत, अपना इमोशन, अपने बिहेवियर जो है, इन चीज़ों पे बात होगी। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऑब्जर्वेशन बायस को ज़्यादा बढ़ाती हैं। क्योंकि आप कभी भी देखोगे, अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना कि भाई यंग बच्चे कैसे इंटरेक्ट करते हैं नए टॉय से, तो बच्चों को पेयर अप कर दिया जाएगा टॉय से। अब आप दूसरे रिसर्चर को देखोगे तो वो ऑब्जर्व करेगा कि भाई हाउ ऑफन दे शेयर और टेक टर्न्स, कि भाई वो एक टॉय को दूसरे टॉय के साथ जब खेलते हैं, दूसरे बच्चे के साथ खेलते हैं, तो वो टर्न्स किस तरीके से लेते हैं, दूसरे की बारी आने देते हैं या नहीं आने देते। तो आप ये नोट और इंटरप्रेट करोगे अलग अलग इंटरेक्शंस को अपने अपने बेसिस पे। आपका अपना ओपिनियन जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा। और योर कुलीग हाउएवर डिसएग्रीज, फाइंडिंग दैट मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज सीम अनफ्रेंडली। तो ज़्यादातर बच्चे अपना खिलौना किसी को देना नहीं चाहते, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। और यही कारण होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है रिसर्च में, वो आपको अलग अलग स्क्यूड रिजल्ट्स दे सकती है। तो देखिए, इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स पे। तो ऑब्जेक्टिव बायस भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आप देखोगे फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस, मेडिकल इमेजेस फॉर मेजरमेंट, तो यहाँ पे लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप मेजर कर रहे हो ब्लड प्रेशर अपने पेरेंट्स में, एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर का इस्तेमाल करते हुए, तो आप राउंड अप कर दोगे नियरेस्ट होल नंबर पे वैल्यू को, जबकि आपके कुलीग जो है वो शायद राउंड अप कर देंगे उसको डाउन। तो या तो आप जो है पॉइंट में कोई फिगर आएगी पहले ले लोगे, या पॉइंट में कोई फिगर आएगी
बाद में ले लोगे। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर ट्रेनिंग जो है वो सही नहीं है, पुअर कंट्रोल या इनएडिक्वेट प्रोसीजर्स हैं, तो इससे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी इफेक्ट हो सकता है। फिर एक होता है ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट। तो जैसे जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो हम फेमिलियर हो जाते हैं जो प्रोसीजर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो है थोड़ा सा वी बिकम लेस केयरफुल, हम जो है वो ध्यान नहीं देते कुछ चीज़ों पे जब मेजरमेंट ले रहे होते हैं। और ये ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट जो है वो तब होता है जब रिसर्चर जो है वो डिपार्ट करता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर से, और जो है जो ज़्यादातर उसको लगता है कि बड़े रूटीन हो गए हैं। तो यही चीज़ें हमेशा ऐसे ही हम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप प्रोसेस को ना थोड़ा छोड़ने लगते हो, प्रोसीजर्स को थोड़ा छोड़ने लगते हो, और आपको जो अंदाज़ा होता है ना, आप उस तरफ ज़्यादा चले जाते हो। तो ओवर द टाइम यू बिगिन टू फ्लैग ओनली एक्सट्रीम हाई ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स एज हाई, की बहुत एक्सट्रीम होगी ना तो आप हाई बोल दोगे, और इवन जो वैसे नॉर्मल कंसिडर की जाती है बट आप उसको लो बोल दोगे, क्योंकि आपने ज़्यादातर लोग ऐसे देखे होंगे उस दिन आते हुए लैब में जिनके जो है वो हाई ब्लड प्रेशर ही थे। तो आप कहोगे कि नहीं नहीं ये तो जो है वो नॉर्मल है, जबकि हकीकत में वो लो था। तो ये डिपेंड करता है कि हम ना कहीं ऐसी टेंडेंसी दिखाते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव मेथड्स में भी आ जाता है। अब कैसे मिनिमाइज करना है ऑब्जर्वर बायस को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप डिज़ाइन करते हो रिसर्च को इन अ वे कि जो मिनिमाइज करे ऑब्जर्वर बायस को। तो पहला तरीका होता है कि आप मास्किंग कर दें। तो मास्किंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल में एक वीडियो बनाऊं तो मुझे बता देना, क्योंकि इन मेथड्स को और तरीके से और डिटेल में समझाया जा सकता है। तो मास्किंग में आप क्या करते हो कि भाई ब्लाइंड या मास्क करने के दौरान आप इंश्योर करते हो कि पार्टिसिपेंट्स और ऑब्जर्वर्स जो है वो अनअवेयर रहें कि रिसर्च का एम क्या है, उनको ये ना पता हो, तो मास्क कर देना होता है। ट्रायंगुलेशन होता है कि कई डिफरेंट तरीकों को आजमाया जाए और देखा जाए कि क्या सेम ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद होता है कि मल्टीपल ऑब्जर्वर्स को इस्तेमाल किया जाए। तो ज़्यादातर ये आपने देखा होगा फोकस ग्रुप जैसे तरीकों में भी एक्सपर्ट्स को लाया जाता है और देखा जाता है कि यार सब लोग एक ही ओपिनियन पे पहुंच रहे हैं। ट्रेन ऑब्जर्वर्स को लाया जाता है और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। ट्रायंगुलेशन पे अपने चैनल पे एक वीडियो भी आप देखना, उसको मैंने डिटेल में बता रखा है, इसका प्रोसेस वगैरह सब। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आज थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि कोर्सेज बना रहा था मैं। 1 जून से 25 जून तक के आप लोगों को कोर्स मिल जाएंगे। पेपर 1 और कॉमर्स के शुरू हो रहे हैं 1 जून से पीवाईक्यू के कोर्स। तब तक जो मैंने बताया तरीका उससे रिकॉर्डिंग कर लो यूनिट्स की, क्योंकि आप पीवाईक्यू ही होंगे, यूनिट्स वगैरह कुछ होंगी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कल आपको जो है वो एक और वीडियो मिलेगा मीडिएटर वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल के बीच में डिफरेंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्रिया।